हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं दिलीप आहूजा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी कंसेप्ट क्लियर में। बच्चों, हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1 के सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 कर लिए थे पिछली क्लास में। आज हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 के सवाल नंबर 3, 4 और 5। ये सभी सवाल हम लोग करेंगे आज, तो बने रहें हमारे साथ। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करें तो आपको भी नोटिफिकेशन जाए। तो बच्चों शुरू करते हैं, क्योंकि आज का सवाल बहुत ही मज़ेदार है। चलिए अब हम लोग शुरू ही करते हैं। जैसा कि आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं, क्या लिखा है। देखिए कितना लंबा चौड़ा लिखा है बच्चों। ये सिर्फ देखने में इतना लंबा है, रियल में ये बिल्कुल कुछ भी नहीं है। 10 सेकंड का सवाल है यदि कहा जाए तो, लेकिन हम लोग थोड़ा सा उसको प्रोसेसली हल करेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है कि किसी परेड में, कोई परेड है, किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी को, क्या है कि किसी परेड में 616 सदस्य हैं। सेना कितनी सेना है बच्चों? 616 सेना है। और कह रहा है कि उस टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना। बच्चों मार्च करना का मतलब है कि उनके पीछे पीछे चलना है। वैसे मार्च का मतलब चलना भी होता है। तो 616 सदस्य है और एक आर्मी बैंड के पीछे 32 लोग चलेंगे। ऐसे कहा है कि उस टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। 616 सदस्य तो है, इन 616 सदस्य को कह रहा है कि 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है, चलाना है। तो दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। ये कहा है कि दोनों समूह में, जो दोनों समूह हैं, दोनों समूह में समान संख्या वाले स्तंभों में उसको क्या करना है बच्चों? मार्च करना है। लिखा है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, बस सवाल खत्म हुआ बच्चों, बस पकड़ में आ गया सवाल। कर क्या कह रहा था, क्या लिखा है देखिए तो। लिखा है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है? अधिकतम बच्चों याद रखिएगा, जब कोई बड़ा से बड़ा कहे, अधिकतम कहे, तो हमेशा हमें HCF करना है। हमेशा हमें क्या करना है? HCF करना है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, अब इसको हल करते हैं हम लोग। हमेशा हमें क्या करना है? HCF करना है। जैसे ही क्या अधिकतम, जैसे अधिकतम लिखा हो, या फिर आपको ये लिखा रहेगा बड़ा से बड़ा, बड़ा से बड़ा, या अधिकतम, तो हमें हमेशा याद रखना है, क्योंकि हमें वर्ड को भी पकड़ना है। हमें वर्ड को पकड़ना है, तो इसीलिए यदि अधिकतम कहे तो हमें हमेशा महत्तम ही करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग इसको वैसे हल करने वाले हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की तरह। तो बच्चों ये बताइए 616 और 32 में बड़ा कौन है? जो बड़ा है उसको हम लोग मान लेते ए, माना की लिख लेते हैं हम लोग, माना की ए बराबर 616, ठीक है, तथा और जो छोटी संख्या उसको क्या कहते हैं? बी। अब बी का मान कितना है? 32। माना कि a बराबर 616 और b बराबर क्या? 32। तब हम लोग हल करेंगे, तब किससे? तो हम कहेंगे तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसको सॉल्व करने के लिए हम थोड़ा सा क्या करते हैं, जैसा कि हम लोग पहले से ही करते आए हैं। हम लोग क्या करेंगे, 616 को बीच में रखेंगे, क्योंकि a को तो हमेशा बीच में रखते हैं, और छोटी संख्या अर्थात b से भाग देते हैं। b क्या है? तो यहाँ पे हम लोग b की जगह पे लिखेंगे 32। कितनी बार हम भाग लेंगे? क्योंकि यहाँ 2 अंक है तो यहाँ भी 2 अंक से काउंट करना है, तो यहाँ पे 32 है, यहाँ 61 है।
2 बार में 32 दूनी 64 हो जाएगा, हमें एक बार में ही लेना है। एक बार में क्या लेंगे, 32 घटेगा 11 में से 2 गया 9, यहाँ क्या बचेगा 5, 5 में से 3 गया 2, ऊपर से क्या आएगा 6, ऊपर से आएगा 6। फिर देख लेते हैं 11 में से 2 गया 9, यहाँ बचा 5, 5 में से 3 गया 2 और 6। अब क्या करेंगे, अब देखिए 296 आ गया, 296। तो हम 32 को 9 बार में ट्राई करते हैं, तो 9 दूनी 18, हाथ में क्या रहा 1, 9 तिया 27 से 28, 288। बच्चों 9 बार में 288 हुआ, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 से 28। तो हम लोग 9 बार में इसको लगा देंगे, 9 बार में भाग लग रहा है 9, यहाँ कहेंगे 288। चलिए ठीक है, करते हैं। 16 में से 8 गया 8, यहाँ क्या बचेगा 8, 8 में से 8 गया 2 में से 2 गया, और इस 8 को भाग देंगे 32 से। चूंकि देखिए ये क्या है, शेषफल b से छोटा r हुआ, जैसे b से छोटा r हुआ, अब हमारा चलेगा दूसरा चरण। इस 32 को हम लोग यहां लिखने वाले हैं। कितने बार में लगेगा बच्चों, 4 बार में। आप कहेंगे सर 8 चौके 32, पूरा पूरा भाग लग गया। बच्चों आप काट भी सकते हैं, या फिर हम लोग यहाँ पे 0 भी लिख सकते हैं। आपको पता होगा, जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में किया है, जैसे ही r का मान 0 आए हमारा आंसर निकल आता है। आंसर क्या हो गया बच्चों 8। अब हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हल करने का प्रयास करेंगे। लिखेंगे प्रथम चरण, प्रथम चरण। अब प्रथम चरण में हमने क्या किया बच्चों, प्रथम चरण में क्या है यूक्लिड विभाजन। आप कहेंगे सर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है a बराबर b³ प्लस r। तो a का मान कितना है, ये तो हमने माना है, a 616 है, a 616। b कितना है, आप कहेंगे सर b 32 है, तो b की जगह पे क्या लिखेंगे बच्चों 32। q, अब चूंकि प्रथम चरण लिख रहे हैं, यहां देखेंगे q का मान क्या है, तो भागफल को ही हम लोग q कहते हैं। q का मान है 19, और शेषफल कितना आया बच्चों, शेषफल 296। यहाँ देखेंगे शेषफल, सॉरी 296 नहीं, शेषफल हमारा क्या है 8 आया, यहाँ लिखेंगे 8। प्रथम चरण हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम लिखेंगे यहाँ पे दूसरा चरण, दूसरा चरण, दूसरा चरण। अब दूसरे चरण में भी ये a बराबर b³ प्लस r, तो a की जगह पे इस बार क्या होगा बच्चों, सेकेंड स्टेप में देखेंगे, बीच वाली संख्या को हम लोग a कहते हैं, और जिसे भाग देते हैं उसको b बोलते हैं, भागफल को हम लोग q कहते हैं, और शेषफल को क्या कह देते हैं r। तो दूसरे चरण में लिखेंगे a का मान कितना है, आप कहेंगे सर a का मान है 32, b का मान कितना है, कहेंगे b का मान है 8, और q का मान कितना है, तो q है, आप यहाँ देख रहे हैं q का मान कितना है 4, यहाँ पे लिखेंगे 4, और शेषफल हो गया 0। बच्चों जैसे ही शेषफल 0 आ जाए हम लोग यहाँ कर लेते हैं, अतः शेषफल क्या आया 0 आया, हम कह सकते हैं अतः स्तंभों की, लिख लेंगे हम लोग, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। कितनी होगी बच्चों, 8 होगी। बस यही हमारा क्या हो गया आंसर। आशा है ये आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले सवाल की तरफ। हेलो बच्चों, अब हम लोग करेंगे सवाल नंबर 4। चौथा सवाल करने वाले बच्चों, तीसरा सवाल हम लोग कर चुके हैं। क्या लिखा है देखते हैं। लिखा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके। अब विचार करिए बच्चों, लिखा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके हमें ये दर्शाना है, क्या दर्शाना है कि किसी धनात्मक, अब यहां विचार करिएगा, एक एक पॉइंट्स पे बच्चों विचार करिए, कोई फायदा नहीं ध्यान इधर उधर करके। देखिए यदि आपको बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा रिजल्ट, आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारा 450 पार हो, तो इसके लिए आपको ध्यान से क्लास करनी ही पड़ेगी बच्चों, क्लास करनी ही पड़ेगी। तो इसीलिए बने रहिए और ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज़ों को समझने का प्रयास करिए। याद रखिए, मैं एक बार फिर कहता हूँ, यदि आप किसी चीज़ को रटते हैं तो रटा हुआ चीज़ 2 से 4 दिन तक आपको याद रहेगा,
लेकिन यदि आप किसी सवाल के कंसेप्ट को समझ लेते हैं तो यह शायद आपको सालों भी याद रह सकता है। तो इसीलिए देखिएगा ध्यान से, क्या लिखे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, कह रहे किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए या तो वह 3m या 3m+1 के रूप का होता है, ये दर्शाने के लिए कह रहा है। चलिए ठीक है, समस्या ये आई कि बनाए तो बनाए कैसे, इसको कैसे सॉल्व करें। बच्चों के सामने इसी तरीके की समस्या आ जाती है। खैर देखेंगे क्या एकदम बिल्कुल। देखिए बच्चों, ताले को खोलने के लिए चाबी बता दिया है। कौन सी चाबी है? आप कहेंगे सर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का? ठीक है, आप कहेंगे सर यही तो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, a बराबर BQ प्लस R। यही तो है वह चाबी जिसके आधार पर भी सवाल को खोलना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यही है, a बराबर BQ प्लस R, जहां हम कह सकते हैं जहां 0 से बड़ा होता है R या बराबर होता है और R से बड़ा होता है B। हालांकि इस चीज को हम लोग बच्चों गहराई से सीख चुके हैं। यदि आपने पिछला क्लास अटेंड नहीं किया है, पिछला वीडियो नहीं देखा है, तो कृपया आप देख लीजिए। हमारे चैनल पे वो वीडियो अपलोड है, वहां से आप देख सकते हैं। यही तो है, ये है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब A क्या है, B क्या है, Q क्या है, R क्या है? तो A जिसको बच्चों हम लोग कहते हैं, वैसे ध्यान से देखा जाए, आपको मैं थोड़ा सा और लंबा ले जाऊंगा, कुछ लंबा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हमें समझना है, भले ही कितना ही लंबा क्यों ना हो जाए, हमें इस बातों को समझना है। इसको हम लोग कहते हैं बच्चों भाज्य, बीच वाले को कहते हैं भाज्य, और इसको कहते हैं भाजक, जिससे हम लोग भाग देते हैं, और इसको कहते हैं भागफल, भाग का जो फल निकलता है। और नीचे जो निकलता है ना बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं शेषफल। क्या कह देते हैं? शेषफल, ये कहते हैं। अब इंग्लिश में हम लोग जो संकेत के रूप में मानते हैं, क्योंकि इतना बड़ा लिखेंगे तो थोड़ा ज्यादा स्पेस लेगा, तो हम लोग भाज्य को A से सूचित करते हैं, A। भागफल को हम लोग Q से सूचित करते हैं, भाजक को B से सूचित करते हैं, और शेषफल को हम लोग R से सूचित करते हैं। अब मुझे लग रहा है कि आपको गहराई से बातें समझ में आ गई होगी। ये ऐसे सूचित करते हैं। बच्चों ये बताइए, भाज्य निकालना हो तो हम क्या करते हैं? बचपन से, हालांकि ये काम हम लोग बचपन से कर रहे हैं, बचपन से यही काम कर रहे हैं। भाज्य निकालना हो तो क्या कर सकते हैं? मान लीजिए कि मैंने 5 को 5 से भाग दिया 10 में, ये भाग दे दिया। अब 5 दूनी 10, पूरा भाग लग के 0 हो गया। बहुत बढ़िया। अब मुझे जांच करना है क्या यह भाग सही है। कैसे जांच करेंगे? हम लोग क्या करेंगे? भाजक गुना भागफल। हम क्या करेंगे? 5 गुना 10, मतलब इसको भाजक को भागफल से गुना करेंगे और शेष को जोड़ेंगे। यदि 10 आ जाए, ये 10 बनाने के लिए, चूंकि इसको जांचेंगे कैसे, तो ये भाजक है और ये भागफल है, तो भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। देखते हैं क्या सच में 10 आता है। आप कहेंगे 5 दूनी 10 और 0 जोड़ेंगे तो 10। बच्चों देखिए दोनों साइड बराबर हो गया, अर्थात आपको समझ में आया कि भाग हम लोग कैसे जांच करते थे बचपन से, इसी तरीके से जांच करते थे। जब वही सेम एज इट इज, यही है भाग जांच करने का तरीका। A बराबर BQ प्लस R। अब शायद आप समझ गए होंगे। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अपने सवालों की तरफ। करते हैं अब सवाल, बिठाते हैं इसको, शायद आप समझ गए होंगे। चलो ठीक है, बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि यहां से देखेंगे, हालांकि हम लोगों को यूक्लिड विभाजन से तो लेना ही है, लेकिन कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, चलिए मान लेते हैं कि माना कि अब हल हमारा शुरू है, हम लोग हल की ओर बढ़ रहे हैं। तो माना कि क्या मानना है कि धनात्मक पूर्णांक,
माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक ए है, हमने मान लिया। माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है, ए है। माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक ए है और चलिए हमने धनात्मक पूर्णांक ए मान लिया। अब हमें क्या निकालना है, बी निकालना है। हमें क्या निकालना है, बी। चलिए पूर्णांक हमने ए मान लिया, तब हम कहेंगे तब बी का मान क्या होगा, बी बराबर क्या होगा। ये बहुत बड़ी बात है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में कुछ भी कोई भी सवाल सॉल्व करना हो, आपको बी पता चला आर निकलेगा, आर निकलते अपना काम होगा शुरू। अर्थात हम सवाल को शुरू कर देते हैं। तो माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक ए है, मान लिए कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है, ए है, तब बी क्या होगा। बच्चों कोई विशेष अंतर नहीं है। आप यहां देखेंगे, यहां आप देखिए, यहां पे चूंकि m कोई पूर्णांक है तो इस जगह q की जगह पे अब q होना था, मान लीजिए q की जगह पे क्या लिख दिया, q नहीं लिख के m लिख दिया, तो क्या दिक्कत है, m ही लिख दिया तो क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। q भी पूर्णांक था, m भी पूर्णांक है। और यहां पे भी वही किया है, यहां पे q ना लिख के m की जगह पे मान लीजिए ऐसा होता तो q ना लिख के m लिख दिया, m लिख दिया तो क्या हो गया, m भी तो पूर्णांक है। इसीलिए बच्चों हम लोग, आप कहेंगे सर q अब b तो निकल गया, आप तो कहेंगे सर b तो दिख रहा है, क्योंकि q हमेशा b से ही गुणा होता है। q तो हमें मिल गया, सॉरी हमें क्या मिला, b तो हमें मिल गया, क्योंकि b हमेशा किससे गुणा होता है, q से। b हमेशा किससे गुणा होता है, q से। तो q से गुणा कौन है यहाँ, 3। तो b का मान क्या है बच्चों, 3 है। जैसे ही b का मान 3 आया, जब कहते तब b बराबर 3, r बराबर क्या हो जाएगा, जब b का मान निकल गया 3 तो r कितना हो जाएगा। आप कहेंगे सर r होता है b से छोटा, r 0 होता है, 1 होगा, 2 होगा, मतलब 3 से छोटा होगा। 3 से क्या होगा, छोटा होगा, 3 से छोटा होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। चलिए अब इतना करने के बाद अब हम लोग सवाल को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। अब पढ़ते देखिए क्या लिखा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अब किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए क्या 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, वर्ग कह रहा है इस बार। यहां पे नोट करने वाली बात है, वर्ग कह रहा है। वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, वर्ग मतलब स्क्वायर हम लोग कह सकते हैं, इंग्लिश में स्क्वायर कह देते हैं, वैसे वर्ग कहते हैं हिंदी में वर्ग। तो तब हम क्या कह सकते हैं, तब क्या कहेंगे, हम ये कह सकते हैं a बराबर हमारा क्या होगा, a बराबर हम कह सकते हैं, a बराबर क्या होता है वैसे, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है कि नहीं होता है। तो b की जगह पे हम क्या लिखेंगे बच्चों, 3 लिखेंगे, b की जगह पे क्या लिखेंगे, 3। क्यों, तो चलिए क्यों ही रहने दीजिए, क्यों को हम लोग नहीं चलेंगे यहाँ पे, क्यों रहने ही दीजिए। और r की जगह पे एक बार क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर एक बार 0 होगा, या आप कहेंगे या a बराबर 3q प्लस 2, या a बराबर कितना हो जाएगा, एक हम बारी बारी से लिख रहे हैं, एक बार r की जगह पे 0 लिख रहे हैं, एक बार r की जगह पे हम लोग, सॉरी बच्चों यहाँ पे गलती हुई थोड़ा सा, यहाँ पे हम लोग 1 लिखेंगे और एक बार r की जगह पे क्या लिखेंगे, 2। तो a बराबर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 3q प्लस 2, ये हमारे 3 बन गए, ये तो कह सकते हैं। चलिए अब करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो एक बार हमें क्या लेना है, आप कहेंगे a बराबर 3q प्लस 0। 0 का तो कोई बच्चों कोई मतलब ही नहीं होता है, 0 हम लिखे ना लिखे कोई दिक्कत ही नहीं है, यही होता है। 0 लिखे ना लिखे कोई वैसे दिक्कत नहीं है, तो इसको ना भी लिखे तो कोई टेंशन नहीं है। अब चूंकि यहां पे कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, बच्चों ये यहां देखिएगा ये क्या है, आप कहेंगे सर बराबर है, बराबर है तो a बराबर 3q है,
कहीं ना कहीं दोनों का मान बराबर है। इसकी मर्यादा को बनाए रखने के लिए कि ये दोनों बराबर है, यदि बच्चों इधर हम वर्ग करते हैं तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए बच्चों इधर 2 है तो बराबर में इधर भी क्या होगा, आप कह सकते हैं सर इधर 4 - 2। यदि मान लीजिए इधर ये लिखा हो तो बात तो वही है, इधर भी 2 है इधर भी 2 है। बच्चों यदि इस पे हम लोग स्क्वायर करते हैं तो इस पे भी स्क्वायर करना पड़ेगा ताकि दोनों साइड ये क्या, ताकि ये बराबर वाली मर्यादा बनी रहे, दोनों पक्ष बराबर ही रहे। आप कहेंगे सर 2, अब देखेंगे तो 2 दूनी कितना हो गया 4, 4 में से 2 गया 2, 2 दूनी 4, दोनों बराबर ही हो गए। कहने का भाव ये है बच्चों, यदि कहीं बराबर हो, एक साइड यदि हम लोग वर्ग करेंगे तो दूसरे पक्ष में भी हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा ताकि उसकी मर्यादा बनी रहे, ताकि वो बराबर हो। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पे हम लोग वैसे हम लोग डायरेक्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट करेंगे तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे दोनों पक्ष वर्ग करने पर, दोनों पक्ष वर्ग करने पर, दोनों पक्ष वर्ग करने पर। अब दोनों पक्ष कौन, एक साइड दायां एक बायां, तो दोनों पक्ष हम लोग वर्ग कर देंगे। तो a बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 3q, यही तो है। और दोनों पक्ष हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। चलिए ठीक है, इधर वर्ग तो इधर भी वर्ग, ताकि ये बराबर की मर्यादा बनी रहे। तो a² मतलब ये तो कोई पूर्णांक है, वो धनात्मक पूर्णांक है, इसका वर्ग देखते हैं कि क्या कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। अब थोड़ा इसको कर लेते हैं पहले, इसको हम क्या कह सकते हैं, 3 तिया 9, क्योंकि 3 का स्क्वायर है और q का स्क्वायर है, q ये हो सकता है। बच्चों हम लोग ये भी लिख सकते हैं, आप कहेंगे सर a² बराबर, इस 9 को आप लिख लीजिए 3 गुना 3q², ये भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते। अब बच्चों हमें किस रूप का बनाना है, आप कहेंगे सर m के रूप का होना चाहिए, m के रूप का 3m बनाना है। तो हम यहाँ क्या कर लेंगे, ये जो 3q² है इसको हम लोग m कह देंगे, जहां हम लोग थोड़ा सा ब्रैकेट में यहाँ पे लिख लेंगे, जहां 3q² बराबर m, यहां पे ऐसे, या फिर आप जहां नहीं लिखे आप ये भी लिख सकते हैं, चूंकि आप ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चूंकि थोड़ा छोटा करता हूं, चूंकि 3q² बराबर हम लोग क्या ले लिए, m ले लिए। तो m लेने पे यहाँ पे क्या होगा, आप कहेंगे सर a बराबर, अब हो गया कितना हो गया बच्चों, 3 तो ये है ही, और 3q² को हम लोग क्या मान लेंगे, m। तो देखिए 3m के रूप का हो गया, हम लोगों ने कर दिया। किसी धनात्मक, एक बच्चों क्या है a, आप कहेंगे सर a जो है ना, a है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, और धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m के रूप का हुआ। देखिए हो गया 3m के रूप का। चलिए अब आगे लेते हैं। अब हम लोग एक तो हम लोग कर चुके हैं, एक कर चुके हैं, अब हम लोग ये ट्राई करते हैं, ये सेकंड वाला लेके हम लोग ये ट्राई करेंगे, और हम लोग लिखेंगे यहाँ पे लिख लेंगे पुनः a बराबर, इस बार क्या लेंगे हम लोग 3q+1 लेना है बच्चों, और दोनों पक्ष फिर क्या करेंगे हम लोग, वर्ग करेंगे, दोनों पक्ष वर्ग कर देते हैं, दोनों पक्ष, फिर देखते हैं दोनों पक्ष वर्ग करने पर, दोनों पक्ष वर्ग करने पर। चलिए ठीक है, दोनों पक्ष वर्ग कर देते हैं हम लोग। वर्ग क्यों दोनों पक्ष कर रहे हैं, क्योंकि ताकि इनकी मर्यादा बनी रहे बराबर की। तो इधर भी हम लोगों ने वर्ग कर दिया और इधर भी हम लोगों ने क्या कर दिया, ये वर्ग कर दिया, ताकि ये बराबर वाली जो मर्यादा है ये बनी रहे। तो a², अब देखते हैं कितना होता है, ये बच्चों सूत्र बन गया है। इस 3q को आप मानेंगे a और यह हो गया b, तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा a + b का होल स्क्वायर बराबर, आपने पढ़ा होगा a² + b² + 2ab। तो इसी सूत्र पे इसको सेट करना है हमें। तो इसको हम कहेंगे 3q को a² प्लस 1 तो b, तो ये b² प्लस 2, a की जगह पे क्या आएगा बच्चों 3q, 2a, और b की जगह पे क्या आएगा 1 आएगा। चलिए ठीक है, हम लोग कर लेते हैं a² बराबर 3 तिया 9q² प्लस 1 प्लस, अब इसको गुणा करेंगे, 3 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों 6q।
ठीक, अब इसको थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं हम लोग। क्या कर लेते हैं, सीधा कर लेते हैं। या फिर हम लोग क्या कर लेते हैं, 3q² प्लस 6q, इसको एक जगह कर लेते हैं और एक को साइड थोड़ा सीधा किए। अब बच्चों आप यहां देखिएगा, इसमें कुछ कॉमन हो रहा है। आप कहेंगे सर हाँ इसमें कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, बताइए क्या कॉमन आ रहा है। आप कहेंगे सर 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है दोनों में, हमें 3 ही कॉमन लेना है, 3 लेना है। 3 कॉमन लेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, 3 कॉमन लेते ही क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 3 का 3 में 9 से भाग में गया 3 बार में, यहाँ हो जाएगा 3q², और 3 का 3 में 6 से भाग लगेगा 2 बार में, तो 2q हो जाएगा प्लस 1। चलिए अब हम लोग यहाँ कर लेते हैं, इधर थोड़ा जगह का अभाव है तो हम लोग इधर करेंगे। थोड़ा सा हम लोग इधर करेंगे। अब देखिए यहां पे क्या हो गया, हम कहेंगे a², ये तो हो ही गया बराबर। अब हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे ये जो देखा है ना बीच वाला, चूंकि हमें m के रूप का बनाना है। देखिए हमें क्या चाहिए, 3 चाहिए था तो 3 हमारा आ चुका है, हमें 1 चाहिए था तो 1 हमारा आ चुका है कि नहीं आ चुका है। देखिए हमें 3 चाहिए था तो 3 भी हमारे पास आया, और प्लस में 1 होना था तो प्लस में हमारा 1 हो चुका है। तो बाकी जो शेष संख्या बच गया इसको हम लोग मान लेंगे b। तो हम यहाँ पे यहीं पे हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं, यहाँ लिखते हैं थोड़ा ब्रैकेट में, चूंकि क्या लिखते हैं, चूंकि 3q² प्लस 2q बराबर हम लोग क्या मान लेंगे बच्चों, m मान लेंगे। यहाँ पे थोड़ा ब्रैकेट डाल देंगे, m मान लेंगे। अब यहां देखेंगे a² बराबर क्या हो जाएगा, a² बराबर 3, तो ये 3 है ही, यहां तो लेंगे ही लेंगे, और इस पूरे का मान हमें क्या लेना है, इस पूरे की जगह पे m लेना है, और ये प्लस 1 यहां जो आप देख रहे हैं प्लस 1 ये तो होगा ही होगा। तो आप देखेंगे कि पहले पार्ट में यहां देखेंगे तो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है 3m के रूप का हुआ, दूसरे पार्ट में देखेंगे तो फिर भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है वह 3m + 1 के रूप का होता है। अब बचा है बच्चों तीसरा, एक अंतिम बचा है, a बराबर हमें लेना है 3q + 2। तो थोड़ा सा मैं सवाल को मिटाने वाला हूं, आप वीडियो पॉज करके इसको लिख लेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा मिटाने वाला हूं, आप बाकी वीडियो पॉज करके इनको लिख लेंगे क्योंकि जगह थोड़ा कम है। तो हम लोग अब जो करने वाले हैं, अब हम लोग करने वाले जिसको लेने वाले हैं, ये अंतिम ये लेना है, हमें सब ले चुके हैं, ये लेना है। तो हम कहेंगे पुनः, यहाँ पे लिख लेंगे पुनः क्या लेंगे बच्चों, पुनः a बराबर 3q प्लस क्या लेना है, 2 लेना है। फिर दोनों पक्ष हमें क्या करना है, वर्ग करना है। लिख लेते हैं दोनों पक्ष वर्ग करने पर, दोनों पक्ष वर्ग करने पर, तो दोनों पक्ष हम लोग वर्ग कर देते हैं, इधर भी वर्ग कर देते हैं बराबर, और 3q + 2 इधर भी हम लोग क्या कर देते हैं, वर्ग। तो ये वर्ग हो गया। यहाँ पे फिर सूत्र बन रहा है a + b का होल स्क्वायर, तो सूत्र होता है हम लोग पहले ही कर चुके हैं, तो a² + b² + 2a, और ये 2 क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, ठीक। लेते हैं a² बराबर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 3 तिया 9q² प्लस 2 दूनी 4 प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12q। अब ये हो गया। अब बच्चों अब हमें जो बनाना है, अब यहां थोड़ा ध्यान देंगे क्योंकि यहां अब लॉजिकल सवाल है, ये यहाँ पे काफी विचार करना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं इसको एक लाइन और लेता हूँ, a² सीधा कर लेते हैं इसको एक बार, कितना हो जाएगा 9q² प्लस 12q प्लस कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे जैसा लिखा है 4। देखिए क्या कॉमन हो रहा है, हमें 4 तो नहीं चाहिए, हमें प्रत्येक स्थिति में 1 ही चाहिए। क्या चाहिए, 1 तो चाहिए ही चाहिए।
प्लस 1 तो चाहिए चाहिए। आप कहेंगे सर 4 में तो प्लस 1 है, हम तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर बराबर 9q² प्लस 12q। हम इसको ये तो ऐसा भी तो लिख सकते हैं 3 + 1 4। तो बच्चों देखिएगा यहाँ ध्यान से, हमारा ये जो है +1 आ चुका है। अब हमें बनाना है 3m बनाना है। तो 3m कैसे बनेगा? आप कहेंगे सर कॉमन आ रहा है 3, तीनों में क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। तो 3 हम लोग कॉमन ले लेते हैं। 3 कॉमन लेंगे तो 3 × 9, 3 का 3 में 12 से भाग लगेगा, 4 बार में 4q, और 3 का 3 में 3 से भाग लगेगा 1 बार में। अब प्लस क्या हो गया बच्चों? 1। आप कहेंगे बस हो गया। इस पूरे बीच में ब्रैकेट के बीच में जो संख्या आई उसको हमें m मानना है। हम कह सकते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, चूंकि थोड़ा जगह कम है इसीलिए यहाँ लिख रहा हूं, चूंकि 3q² प्लस 4q प्लस 1 बराबर क्या लेना है? हमें m लेना है। इसको हम लोग ऐसे ब्रैकेट से यहाँ पे डाल देंगे, m लेना है। या इसको बच्चों ये जो यहाँ पे लिखा है आप जान लीजिए कि यहाँ साइड में होगा, या हम कह सकते हैं a² बराबर 3। अब इस पूरे की जगह पे हमें क्या लेना है? m लेना है। तो हम लोग m लिख चुके हैं प्लस 1, आप देख सकते हैं। अब देखिए बच्चों ये भी 3m + 1 के रूप का हो गया। तो हमारा सवाल हुआ पूरा। बच्चों वैसे गर्मी बहुत है, खैर कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा मिटाता हूँ। अब एक बस थोड़ी सी चीजें अब लिखने के लिए बच गई है। अब देखेंगे ये भी 3m + 1 के रूप का हो गया। बस सब कुछ नहीं करना है बच्चों, इसको मिटा रहा हूँ। आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आराम से लिख लीजिएगा। और अब हम लोग करेंगे क्या? लिखेंगे अब हम लोग लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। बस ये हमारा आ गया। होता ये दर्शाने के लिए कह रहा था, बस लिख देंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले सवाल की तरफ में। और आशा है आपको ये सवाल समझ में आया होगा, और वीडियो को बार बार देखेंगे, जरूर आएगा, जरूर आएगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ। ठीक है, चल बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हेलो बच्चों, हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1 के सवाल नंबर 1, 2, 3, 4 वो कर लिए थे। अब हम लोग करेंगे सवाल नंबर 5, और इस चैप्टर का होगा यह अंतिम सवाल, आखिरी सवाल है और काफ़ी मज़ेदार सवाल है। तो बने रहें हमारे साथ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं अपने क्लास। इस सवाल को शुरू करते हैं हम लोग। क्या लिखा है? लिखा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए। अब बच्चों हम लोगों ने कर लिया है, पहले ही कर लिया है, फिर कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए। क्या दर्शाना है? कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। इस बार याद रखेंगे यहाँ पे, पिछले ना जो हम लोगों ने चौथा सवाल किया था, चौथे सवाल में वर्ग लिखा था और यहाँ पे घन लिखा है। का घन 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। सवाल है काफी मजेदार। अब आप कहेंगे सर b कैसे पता करें, b कहाँ से लाएं? अब यहाँ तो समस्या आ गई। तो बच्चों b हम r से भी पता कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, b हम r से भी पता कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए क्या लिखा है, 9m। अब प्लस में क्या है? 0। प्लस में 0 है, मतलब शेषफल क्या है यहाँ पे? 0। और यहाँ पे ये जो 9m दिया है, हम लोग कह सकते हैं 9m + 1। यहाँ पे शेषफल कितना दिया है? 1। और यहाँ पे 9m + जो 8 दिया है, यहाँ पे हमारा शेषफल कितना है? 8।
बच्चों आपको बता दें, ये 0, 1 और 8 जो दिया है यह घनमूल दिया हुआ है, यह घनमूल है। ये बताइए 0 का घनमूल कितना होगा? आप कहेंगे सर 0 का घनमूल तो 0 ही होता है। बहुत बढ़िया, चलिए ठीक। अब फिर हम 1 का घनमूल निकालेंगे। 1 का घनमूल कितना होगा? हम लोग 1 का घनमूल निकालेंगे, कितना होगा? आप कहेंगे सर 1 का जो घनमूल होगा तो 1 का फ्रैक्शन कितना होगा? 1 गुना 1 यही ना होगा। और 1 का घनमूल आप कहेंगे सर 1 का घनमूल भी 1 ही होता है। कितना होता है? बराबर में हम लिख सकते हैं 1। और फिर आया 8 का घनमूल, अब हमें निकालना है। किसका घनमूल निकालना है? 8 का घनमूल निकालना है। और यह 8 का घनमूल, अब ये कैसे निकलेगा? 8 का हम लोग करने वाले हैं फ्रैक्शन, तोड़ेंगे इससे। 8 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? आप कहेंगे सर 2 गुना 2 गुना 2, हम 8 को लिख सकते हैं। तो घनमूल का मतलब ही यही होता है, 3 का 1 बाहर निकलता है। चूंकि 3 है, 2 कितना यहाँ पे 3, तो 1 बाहर निकलेगा अर्थात 2। हम कह सकते हैं 8 का घनमूल कितना है? 2। तो कुल मिला के r का जो मान है नॉर्मली मान है, यह जो मान दिया है यह घनमूल है। यह क्या है? घन वाला मान दिया है। और नॉर्मली मान कितना? आप कहेंगे सर 0 है, 1 है, 2 है। तो r जब 0, 1, 2 है तो बच्चों b क्या होगा ये बताइए। हालांकि अभी गर्मी काफी है, कोई दिक्कत नहीं, बने रहें। गर्मी तो ऐसे ही सीजन बदलेगा, गर्मियाँ भी आएगी, सर्दी भी आएगी। हमें गर्मी में गर्मी लगती है और सर्दी में सर्दी लगती है, तो इन चीज़ों को हमें नहीं देखना है, हमें सवाल करना है और हमें बोर्ड एग्जाम में अच्छा रिजल्ट लाना है। इसके लिए गर्मी सर्दी को छोड़ना पड़ेगा, ठीक लगेगा। तो बच्चों ये जो है क्या है? यह आप कहेंगे सर यह 0 घनमूल है, यह तो घनमूल है। 1 का घनमूल कितना होगा और 8 का घनमूल कितना होगा? तो पता चला 0 का घनमूल कितना है? 0। 1 का घनमूल कितना है? 1। और 2, 8 का घनमूल कितना हो गया? 2। तो कुल मिला के जो हमारा r का मान है वह 1 है, 0 है, 1 है, 2 है। बस ये समझाना था। r का जो मान है हमारा 0 है, 1 है और 2 है। तो बच्चों ये बताइए जब r का मान 0, 1, आप कहेंगे सर जब r का मान 0 आया, 1 आया, 2 आया, तो b का मान तो 2 से बड़ा होता है, b का मान तो 3 हो जाएगा, b का मान 3 हो जाएगा। तो r के मान से हमने b का मान निकाल लिया। चलिए अब शुरू ही करते हैं। ये तो बस ऐसे ही आपको समझाने के लिए इतना किया था। सवाल होना कि अब शुरू होगा हमारा सवाल, ठीक। अब हम लोग शुरू करते हैं। मान लेते हैं, माना कि, जैसा कि हम लोग हर बार करते हैं, मान लेते हैं, माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई धनात्मक, या फिर बच्चों विषम नहीं लिखा है, सिर्फ पूर्णांक लिखा है। कोई धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं a है। क्या है? a है। माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है। जब धनात्मक पूर्णांक a है बच्चों, तब आप कहेंगे चूंकि b बराबर क्या होगा कि b बराबर तो 3 है। b का मान कितना होगा? 3 हम लोग कर चुके हैं। b का मान कितना होगा? 3। b की जगह पे 3 लेना है। b की जगह पे 3 हमने कैसे लिया? वो उदाहरण में हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले कर लिया था कि जब b का मान 3 है, इसीलिए r बराबर क्या होगा? r बराबर क्या होगा? आप कहेंगे सर r बराबर 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा, यही तो होगा। अब हम लोग करने वाले हैं हल इसको। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, बच्चों यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? आप कहेंगे सर होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, यही तो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, तो हम लोग कर ही रहे हैं।
ए तो ए ही है, बी का मान कितना है 3, और क्यू क्या है, क्यू कोई पूर्णांक है, और आर, अब यहां समस्या आती है आर क्या करें, आर बराबर हम लोग 0 लेंगे एक बार, आर बराबर क्या लेंगे 0, आर बराबर ले रहे हैं बच्चों हम लोग 0, आर बराबर जब हम लोग 0 लेंगे, यहाँ साइड में लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे चूंकि आर बराबर 0, आर बराबर 0 ऐसे साइड में हम लोग लिख लेंगे। अब आर बराबर 0 ले लिए, अब क्या हो गया, अब हमारा हो गया ए बराबर 3q, चूंकि क्या कह रहा है बच्चों, यहाँ पे आप देखिए लिखा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, अब हमें करना है घन दोनों पक्ष, दोनों पक्ष घन करने पर, दोनों पक्ष क्या करने पर, घन करने पर, घन करेंगे हम लोग, इधर भी घन करेंगे और इधर भी क्या करेंगे हम लोग, घन कर लेंगे, दोनों साइड हम लोग क्या कर लेंगे, घन कर लेंगे। तो ए क्यू बराबर, अब देखिए यहाँ घन करेंगे, 3 पे 3 है, अब जैसे यहाँ देखेंगे 3q है, इस पे 3 है, 3 का मतलब है 3q को हम 3 बार गुना करेंगे, कितनी बार गुना करेंगे, 3 बार गुना करेंगे। पहले तो चर को गुना, अचर को गुना कर लीजिए, 3 तिया 9, 9 तिया 17, ठीक है। अब क्यू पे 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो फिर मिला के क्यू पे 1 2 3, तो 27 क्यूब हो गया, 27 क्यू पे क्यूब, इतना हो गया। बच्चों याद रखिए हमें क्या बनाना है, आप कहेंगे सर हमें बनाना है 9m के रूप का, हमें किस रूप का बनाना है, इसको 9m के रूप का बनाना है। मैं यहां कर लेता हूं, थोड़ा जगह कम है, हम लोग यहां कर लेते हैं, यहां कर लेते हैं इस जगह। अब देख लीजिए यहां पे हमें क्या बनाना है, 9m के रूप का बनाना है, तो सब क्या करना पड़ेगा, ए क्यूब बराबर, आप कहेंगे सर 3, हम लोग 9 कॉमन ले लेते हैं इससे, 27 में 9 कॉमन ले लेते हैं, 9 जब हम कॉमन कर लेंगे तो कितना बच जाएगा, अर्थात कहने का भाव ये है, कॉमन का मतलब क्या होता है भाग, यदि हम 27 में 9 से भाग दे देते हैं कितना बच जाएगा, यहाँ पे 3 क्यू पे क्यू, इतना बच जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल इतना ही बचेगा। अब यहाँ जो है हम क्या लेंगे कि जहां, यहाँ पे लिखेंगे जहां m बराबर 3q क्यूब है, तब हम कह सकते हैं ए क्यूब बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 9 तो 9 ही है, और 3q स्क्वायर को हमने क्या माना, हमने इस पूरे को m मान लिया, अब इस पूरे को हमने क्या माना है, m माना है। तो देख लीजिए किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन हो गया किस रूप का हुआ बच्चों, आप कहेंगे सर 9m के रूप का हुआ। इस बार तो हमने लिया है r का मान 0, अब हम r का मान लेंगे 1, पुनः हम लोग पुनः लेंगे, पुनः r बराबर 1 लेने पर, r बराबर 1 लेने पे, तो r बराबर 1 लेंगे तो a बराबर क्या होता है, आप कहेंगे सर a बराबर bq प्लस r होता है, यही तो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, a तो a ही है, b का मान कितना है, आप कहेंगे सर b का मान 3 है, और q का मान कितना है, q तो कोई पूर्णांक है, q को तो छेड़ेंगे ही नहीं, और r का मान कितना है बच्चों 1, r का मान कितना 1। अब फिर दोनों पक्ष, चूंकि घन कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, तो ये अब इन दोनों पक्ष में क्या करना पड़ेगा, घन करना पड़ेगा, घन करके देखते हैं क्या 9m प्लस 1 के ही रूप का होता है। ठीक है हम लोग देख लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्ष घन करने दोनों पक्ष घन करने पर, चलिए कर लेते हैं घन, ए पे भी घन करना पड़ेगा और 3q प्लस 1 पे भी क्या करना पड़ेगा बच्चों, घन करना पड़ेगा। आप कहेंगे सर ये तो सूत्र बना, ये तो सूत्र बन गया, कौन सा सूत्र बना, a प्लस बी का होल क्यूब, सूत्र बना a प्लस बी का होल क्यूब। बच्चों a प्लस बी का होल क्यूब बराबर सूत्र क्या होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपकी याददाश्त के लिए, यदि आपको याद नहीं होगा तो
आप यहां देख लें, यहां पे मैं लिख रहा हूं a प्लस बी का होल क्यूब बराबर सूत्र क्या होता है? a प्लस बी का होल क्यूब आप कहेंगे सर होता है, सूत्र होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। यही तो सूत्र होता है, ये हमारा सूत्र होता है। यहाँ पे भी बच्चों वही सर्वसमीका लागू हो रही है, यही सूत्र लागू हो रहा है। यहाँ आप देख लीजिए 3q को तो हम 1 मानेंगे और 1 जो है 1 को हम क्या मानेंगे? b मानेंगे। 3q को हम a मान लेंगे और 1 को b मान लेंगे। क्योंकि अब जगह कम है तो मैं मिटाने वाला हूँ और आप वीडियो पॉज करके इसको देख लेंगे। मैं इसको पूरा मिटा रहा हूँ, आप आराम से देख लेंगे क्योंकि हम लोग तो हम लोग कर चुके हैं a क्यूब बराबर 3q प्लस 1 और इसका करने वाले हम लोग क्यूब। अब दोनों पक्ष क्यूब कर रहे हैं, ये सूत्र बन रहा है। आप कहेंगे सर ये तो सूत्र बन गया a प्लस बी का होल क्यूब, तो हम कहेंगे a क्यूब, सूत्र क्या बनेगा? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर b प्लस फिर कहेंगे 3a बी स्क्वायर। यही होता है सूत्र। बस फटाफट अब हम लोग 3 पे स्क्वायर है तो 3 किया कितना हो जाएगा बच्चों? 9 और क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर। 1 से गुणा करेंगे वही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ a का स्क्वायर, 1 का कोई मतलब ही नहीं है। 3 तिया 9 क्यूब। बस फटाफट हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। a क्यूब बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? आप कहेंगे 27 क्यूब प्लस इसको गुना कर लेते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा? 9 तिया 27, हम लोग कहेंगे 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यूब और 1 बच गया, 1 इसको साइड में धकेल के निकाल देते हैं, साइड कर दिए उसको। बच्चों याद रखिए हमको क्या चाहिए, सेकंड वाले में हमें क्या चाहिए? आप कहेंगे सर 1 तो हमें बाहर में चाहिए, प्लस 1 हमें बाहर चाहिए, तो प्लस 1 हमने क्या कर लिया? बाहर कर लिया। 9m है, क्या है? 9m। अब 9 भी चाहिए, 9 चाहिए अब हमें, 1 तो हमने निकाल लिया, अब चाहिए 1। अब हमें चाहिए क्या? 1 चाहिए। अब 1 तो हमने एक तो हमें मिल गया, अब क्या चाहिए? 9। आप कहेंगे सर 9 कॉमन ले लीजिए ना, 9 तो इसमें भी कॉमन है, 9 इसमें भी कॉमन है, 9 इसमें भी कॉमन है, तो 9 हम कर लेते हैं कॉमन। चलो ठीक भाई, कर लेते हैं कॉमन। 9 तिया 27 पे क्यूब, फिर 9 का 9 में 27 में कितने बार में लगेगा भाग? आप कहेंगे सर 3 बार में लगेगा, तो 3q स्क्वायर प्लस 9 का 9 में 9 में कितनी बार में भाग लगेगा? आप कहेंगे सर 1 बार में लगेगा, एक बार में लगेगा। चूंकि q है तो हम लोग यहाँ पे q लिखेंगे, प्लस कितना हो गया बच्चों? 1। अब हम क्या करेंगे, जो बीच में जो इतना लंबा चौड़ा ये ब्रैकेट के अंदर आया है ना, इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको हम m मान लेंगे। क्या मान लेंगे? m। हम यहाँ पे लिख लेंगे यहाँ लिख लेंगे जहां 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q बराबर क्या? m। हम इसको m मान लेंगे। आपको भी यही करना है, ये कोई ज्यादा बड़ा सवाल नहीं है। तो कितना इस पूरे की जगह पे क्या लेंगे बच्चों? हम लोग m लेंगे, प्लस कितना हो जाएगा? 1। देखिए हो गया। किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो हमने धनात्मक पूर्णांक माना था ये, और सॉरी वर्ग नहीं, घन। किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, अब देखिए 9m प्लस 1 के रूप का होगा, 9m प्लस 1 के रूप का ही आना था और उसी के रूप का हो गया। अब एक अंतिम बचा है, हम लोग r बराबर 1 ले चुके हैं, अब लेना है r बराबर 2। चलिए ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं बच्चों, जगह कम है तो मैं इसको फिर से मिटा रहा हूं। आप वीडियो पॉज करके देख लेंगे, ठीक है? बार बार आप वीडियो को देखेंगे
आपको सवाल जरूर समझ में आएगा। अब हम लोग लेंगे r बराबर कितना लेंगे आप, r बराबर अंतिम है r बराबर 2 लेने पर, r बराबर 2 लेने पर, r बराबर हम लोग 2 लेंगे, r बराबर 2 लेने पर किस में लेंगे, a बराबर b क्यू प्लस r, इसी पे तो लेना है हमेशा। तो a तो a ही है, b कितना है, आप कहेंगे सर b कितना है, तो हम कहेंगे b सर 3 है, क्यों, तो कोई पूर्णांक है और r की जगह पे लेना है 2। अब ऐसा आने के बाद दोनों पक्ष क्या करेंगे हम लोग, वर्ग करेंगे, दोनों पक्ष वर्ग करने पर, दोनों पक्ष वर्ग करने पर, अब दोनों पक्ष वर्ग कर दे, सॉरी वर्ग नहीं करना है बच्चों, हमें घन करना है, दोनों पक्ष घन करने पर हम लोग घन लिखेंगे, तो दोनों पक्ष घन कर लेंगे, दायां भी और बायां भी। हम लोगों ने ये दोनों पक्ष क्या कर लिया, घन कर लिया, और उसी सर्व समीकरण को लगाना है, यहां भी फिर वही करना है। अब इस पूरे को a समझना है, इसको b समझना है, तो a प्लस b का होल क्यूब बराबर सूत्र क्या होता है, आप कहेंगे सर सूत्र होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर b की जगह पे क्या है 2, प्लस फिर क्या होता है 3a b स्क्वायर, ये होता है। बस सब सवाल लगभग खत्म ही हो गया, बिल्कुल ध्यान से देखते रहें। अब फिर हल करिए इसको, 3 3 होती है, कितना हो जाएगा 27 क्यूब प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस, अब ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे कर लेते हैं, एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, 3 तिया 9, 3 तिया 9 क्यू स्क्वायर गुना कितना हो जाता है 2, प्लस यहाँ भी कर लेते हैं 3 गुना 3 क्यू गुना 2 दूनी 4। अब एक बार और कर लेते हैं, 27 क्यू प्लस, अब इसको गुना कर लीजिए, 9 तिया 27 दूनी 54 क्यू स्क्वायर, और इसको कर लीजिए 3 तिया 9 चौके 36, 36 क्यू प्लस ये जो 8 है ना, इस 8 को साइड में रख लेते हैं। बच्चों याद रखिए हमें क्या चाहिए, 8 चाहिए, आप कहेंगे सर हमें प्लस 8 चाहिए, इस बार हमें क्या चाहिए, प्लस 8 चाहिए, तो प्लस 8 आपको आ गया, ये लीजिए, ये आपके सामने प्लस 8। और आपको क्या चाहिए, आप कहेंगे सर 9 चाहिए, 9 लीजिए, कैसे 9 लीजिएगा, 27 में 9 कॉमन हो रहा है, 54 में 9 कॉमन हो रहा है, 36 में 9 कॉमन हो रहा है, तो ले क्यों नहीं लेते, आप सब में 9 कॉमन ले लीजिए, लीजिए 9 कॉमन, अर्थात 9 से भाग दीजिए सब में, तो 9 तिया 27 प्लस 9 छकी 6 बार में भाग लगेगा 54 प्लस 9 चौके 36, और ये 8 साइड में रहेगा। अब बच्चों बीच वाले को क्या और क्या चाहिए, आप कहेंगे सर और क्या चाहिए, प्लस 8 हमको मिल गया, 9 भी हमें मिल गया। अब आप कहेंगे कि सर हमें m चाहिए, ले लीजिए m, ब्रैकेट वाले को क्या मान लेते हैं हम लोग, बार बार यहां कर देता हूं, यहां पे, यहां देख लेंगे जगह कम है इसीलिए यहां पे कर रहा हूं, तो a क्यूब बराबर इस ब्रैकेट वाले को जो बीच में है इसको m मान लेते हैं, यहीं पे थोड़ा कर देता हूं, यहां पे कर देता हूं, जहां 3q स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ पे क्यूब होगा, 6q स्क्वायर प्लस 4q बराबर क्या m, इसको हम लोग m मान लेंगे, क्या मान लेंगे m, जितना ब्रैकेट में है ब्रैकेट की सारी चीजों को हम लोग मानेंगे m। तो अब क्या होगा, यहाँ तो 9 है ही, और इस पूरे को हमने क्या मान लिया बच्चों m, और ये बगल में प्लस 8 यहाँ आपको दिख ही रहा है, प्लस 8 हो गया,
9m के रूप का हुआ। तो हमने ये चीज देखा कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होता है वह 9m या 9m+1 या 9m+8 के ही रूप का होता है। अतः हम लोग लिख लेंगे, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। बच्चों यही क्लियर करना होता है, बस यहीं पे हमारा आंसर आ गया, यही करना था हमें। तो आज हमारा प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट हुआ। कई बार वैसे काफ़ी सरल शब्दों में इसको समझाने का प्रयास किया है और आपको समझ में भी आया है। नहीं आया तो आप कई बार देखेंगे, आपको ज़रूर समझ में आएगा। और चलिए ठीक है बच्चों, मिलते हैं अब अगले चैप्टर में। धन्यवाद।